राजेश खन्ना का वो शापित बंगला जिसने तबाह कर दी थी 3 बड़े स्टार्स की जिंदगी, लोगों ने दे दिया था बंगले को भूत बंगले का नाम। क्या कोई बंगला किसी की किस्मत बदल सकता है? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन बॉलीवुड के एक बंगले को ऐसा कहा जाता है जिस बंगले में रहे थे 3 सुपरस्टार, लेकिन इस बंगले को दिया गया भूत बंगले का टैग। इसमें रहने वाले तीनों सुपरस्टार पहुंच गए थे बर्बादी की कगार पर। जी हाँ, यह बंगला कोई और नहीं बल्कि राजेश खन्ना का बंगला आशीर्वाद है। यह एक एंग्लो इंडियन फैमिली के पास था और भारत भूषण ने यह बंगला उनसे खरीद लिया था। यह बंगला कार्टर रोड पर अरेबियन सी की बगल में था। भारत भूषण ने इस बंगले में शिफ्ट होने से पहले कई बड़ी फिल्मों में काम किया था और भारत भूषण एक बड़े स्टार बन चुके थे। इसके बाद भी स्टार्स की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि भारत भूषण ने बैजू बावरा, मिर्जा गालिब, गेट ऑफ वे इंडिया, बरसात की रात जैसी सुपरहिट फिल्में दी थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब भारत भूषण की फिल्में फ्लॉप होने लगी और वह कर्जे में डूब गए और भारत भूषण का स्टारडम खत्म होने लगा, जिसके बाद भारत भूषण ने यह बंगला बेच दिया। और साल 1960 में राजेंद्र कुमार को इस बंगले के बारे में पता चला और उन्होंने सोचा अच्छी लोकेशन पर सस्ते में बंगला मिल रहा है तो खरीद लिया जाए। इसके बाद राजेंद्र कुमार ने यह बंगला खरीद लिया और मनोज कुमार की सलाह पर बंगले का नाम डिम्पल रखा, क्योंकि राजेंद्र कुमार की बेटी का नाम भी डिम्पल था। कहा जाता है राजेंद्र कुमार ने गृह प्रवेश के साथ ही पूजा पाठ भी करवाया था ताकि घर की नेगेटिविटी खत्म हो जाए, जिसके बाद राजेंद्र कुमार को खूब सफलता मिली और राजेंद्र कुमार ने कई सुपरहिट फिल्में भी दी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब राजेंद्र कुमार के प्रोडक्शन में बनी फिल्में फ्लॉप हो गई और आखिरकार उनके पास पैसे की तंगी हो गई। और ऐसे में जब राजेश खन्ना को पता चला राजेंद्र कुमार अपना बंगला बेच रहे हैं तो वह खरीदने के लिए फौरन तैयार हो गए, क्योंकि राजेश खन्ना को राजेंद्र कुमार का बंगला काफी पसंद था और उनका मानना था इसी बंगले के कारण राजेंद्र कुमार को सफलता मिली है। और राजेंद्र कुमार से यह बंगला राजेश खन्ना ने खरीद लिया और उसके बाद राजेश खन्ना का कैरियर पीक पर पहुंच गया। राजेश खन्ना ने एक के बाद एक 17 सुपरहिट फिल्में दी थी। उस वक्त राजेश खन्ना नंबर 1 पर रहने लगे थे, उनकी जगह कोई नहीं ले पाएगा ऐसा माना जाने लगा था। लेकिन कुछ सालों बाद ही राजेश खन्ना की फिल्में असफल होने लगी, जिसके बाद एक राजेश खन्ना की फिल्में फ्लॉप होने लगी और इसके बाद राजेश खन्ना की फाइनेंशियल दिक्कतें बढ़ने लगी। राजेश खन्ना ने बंगले का नाम बदलकर डिम्पल से आशीर्वाद कर दिया था। राजेंद्र कुमार अपने बंगले को लक्की मानते थे और जब उन्होंने राजेश खन्ना को यह बंगला बेच दिया था और जब राजेंद्र कुमार बंगला छोड़कर जाने वाले थे तो वह पूरी रात रोते रहे थे। और जब 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना की मौत हो गई तो उसके कुछ सालों बाद यह बंगला बेच दिया गया। कहा जाता है 90 करोड़ रुपए में बिजनेसमैन शशि किरण शेट्टी ने यह बंगला खरीद लिया था और शशि किरण शेट्टी ने यह बंगला तुड़वा दिया, जिसकी जगह 5 मंजिला इमारत बनवाई जा रही है। आप किस बारे में क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं।